बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 15 जनवरी 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन कराम, मशरिक़ वुस्ता के हवाले से कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। अहम तरीन अपडेट्स हैं और किस तरह से ईरान पर किया जाने वाला पहला हमला नाकाम हुआ है, किस तरह से ऑपरेशन जो कि इनिशिएट कर दिया गया था उस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया गया, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स सामने आई हैं। और एक मरतबा फिर ईरान पर जो जंग के बादल मंडला रहे थे, अब धुंध छा चुकी है। धुंध छाने का मतलब है कि देयर इज कंफ्यूजन। इस वक्त कंफ्यूजन है कि होने क्या जा रहा है। एक जानिब अमेरिका की तरफ से अब ऐसे इशारे आ रहे हैं कि शायद स्ट्राइक ना हो, लेकिन अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि वो सरप्राइज एलिमेंट जो है उसे हमेशा जिंदा रखता है। अमेरिका सरप्राइज एलिमेंट को कभी भी खत्म नहीं करता। तो इसलिए ये पूरा सिनेरियो जो है ये मजीद इंटरेस्टिंग हो चुका है। ईरान ने भी बहुत क्लैरिटी के साथ अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा है और ईरान की जो पोजीशन है उसमें जो एक बड़ी तब्दीली सामने आई है वो भी गेम चेंजर है। और खित्ते में क्या कुछ हो रहा है, ईरान के फाइटर जेट्स और इसराइल के फाइटर जेट्स क्यों फजा में बुलंद हुए, क्यों स्क्रैम्बल किए गए इमरजेंसी में, ये सारी डिटेल्स। लेकिन उससे पहले वही दरखास्त कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपने शेयर भी करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, ईरान के वजीर खारजा जो हैं अब्बास इराक़ची, उन्होंने अमेरिका को खबरदार किया है कि वो जून में ईरान पर हमले जैसी गलती ना दोहराए। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि ईरान में अमन कायम है और सूरत हाल काबू में है, जबकि हुकूमत का मुजाहिरीन को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे अज़्म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए अमेरिका जून जैसी गलती ना दोहराए। दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा से सऊदी वजीर खारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई। इस गुफ्तगू को भी अहम समझा जा रहा है क्योंकि सऊदिया के हवाले से देयर इज दिस थ्योरी कि सऊदिया ने मना किया अमेरिका को कि आप ये हमला ना करें, नंबर 1। नंबर 2, सऊदिया ने अमेरिका को ये कहा कि आप हमारी एयर स्पेस जो है वो भी इस्तेमाल ना करें। अब इस वक्त तमाम तर चीजें इस तरफ को इशारा कर रही थी कि भाई कोई ऑपरेशन होना है, लेकिन एक मरतबा फिर से कंफ्यूजन। लेकिन जब इसराइल ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स की थी जून के अंदर, तो उससे पहले चंद घंटे पहले ट्रंप ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिससे लगा कि शायद जंग के बादल छट चुके हैं और शायद अब मुज़ाकरात होंगे, शायद डिप्लोमेसी को चांस दिया जाएगा। देन इसराइल डिड व्हाट इट हैड टू डू और फिर एक 12 रोजा जंग छिड़ी जिसका इख्तिताम B-2 बमबार तैयारों के बमबारी एंड ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंटली ईरान की अल-उदैद एयरबेस पर बमबारी के बाद उसका इख्तिताम हुआ। अब एक तो मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम कि अल-उदैद एयरबेस में से जो अमेरिका के एसेट्स हैं जो स्क्रैम्बल किए गए थे, उन्हें RTB, ये बेसिकली मिशन कॉल्ड ऑफ जो है, ये स्टैंड बाय ऑर्डर्स दिए गए अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। इस सबके अंदर जो अब फ्लाइट डाटा सामने आ रहा है उसमें लगातार ये बताया गया है और हर जो फाइटर जेट जो है उसके जो उसे उड़ान भरने के अहकामात थे उनके लिए जो हिदायत हैं वो सामने आई हैं और उनमें लिखा गया है रिटर्न टू चॉक्स एट OTBH, मिशन कॉल्ड ऑफ, स्टैंड बाय फॉर फर्दर वर्ड्स 98B1। और इसी तरह से मजीद एक को ये कहा गया कि मिशन कॉल्ड ऑफ, स्टैंड बाय फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, यानी मजीद इंफॉर्मेशन तक आप लोग अब स्टैंड बाय पे रहें। मिशन को, मौजूदा मिशन को कॉल ऑफ किया गया है, लेकिन मिशन को कंप्लीटली ये नहीं कहा गया कि भाई कैंसिल हो गया और कुछ नहीं होने जा रहा। फिर नाज़रीन इकराम, बसरा इराक जो है, क्योंकि अब अमेरिका इराक वाली साइड से शायद आए और इराक के अंदर जो अमेरिका के एसेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, तो फाइटर जेट्स जो हैं इराक के अंदर से, जो लोकल मीडिया है वो भी और इराक के अंदर से इराक के शहरी भी बता रहे हैं कि वहां पर भी फाइटर जेट्स की जो सोनिक बूम्स हैं वो सुने गए हैं। तो इसे भी बहुत अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। फिर इसके साथ ही साथ इवन ये जो कॉल्ड ऑफ वाली डेवलपमेंट है, जो पहला हमला होने जा रहा था, इसमें बताया गया है कि यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान रिपोर्टेडली कॉल्ड ऑफ एट लास्ट मिनट। आखिरी मिनट पे ये स्ट्राइक जो है इसे कॉल ऑफ किया गया। ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था, लेकिन उसके बाद एग्जीक्यूशन से चंद मिनट पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ये स्ट्राइक अभी नहीं करेंगे। फिर उसके साथ ही साथ ईरान ने फौरी तौर पर अपनी एयर स्पेस बंद की और जेट्स जो है वो अल-उदैद एयरबेस से स्क्रैम्बल हुए। जैसे ही अल-उदैद एयरबेस से जो जेट्स हैं उन्हें मिशन कॉल्ड ऑफ का नोटिफिकेशन गया, ईरान ने भी अपनी एयर स्पेस दोबारा से खोल दी। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ट्रंप को उनके एडवाइजर्स की तरफ से ये बताया गया कि हम आपको ये वादा नहीं कर सकते। मिलिट्री एडवाइजर्स ने कहा कि एक डिसाइसिव रिजीम जो टॉपलिंग ब्लो है
यानी रिजीम को मुकम्मल तौर पर गिराने का जो एक डिसाइसिव एक्शन है वो कामयाब हो पाता है या नहीं, यानी स्ट्राइक्स हो जाएंगी, हर चीज हो जाएगी, क्या रिजीम का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जा सकता है? तो ट्रंप बेसिकली वांट्स के भाई अगर हम कुछ करें तो फिर रिजीम भी जाए, और इस वक्त टेंशंस हाई हैं, लेकिन वॉर जो है वो कल रात शुरू नहीं हुई और अब यूं लग रहा है कि देयर आर डिलेज, क्योंकि अमेरिका अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बेसिकली इस वक्त अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील कर रहा है। फिर इसके साथ साथ नॉर्दर्न इजराइल जो है वहां पर हैवी इसराइली फाइटर जेट्स की एक्टिविटी जो है वो रिपोर्ट की गई है, इसराइल के अंदर भी, इराक के अंदर मैंने आपको पहले बता दिया, और ईरानियन फाइटर जेट्स जो हैं दे आल्सो हैव टेकन ऑफ, और अनआइडेंटिफाइड वॉर प्लेन्स जो हैं दे वर आल्सो सीन फ्लाइंग ओवर इराक। अब इराक के ऊपर कौन से मुल्क के फाइटर जेट्स हो सकते हैं? एवरीवन नोज कि भाई यूएस का बेसेस है, यूएस का एक पूरा इंटरेस्ट है वहां पर। फिर इसके साथ ही साथ इस वक्त जो ईरान के अंदर एहतजाज है वो तो थम चुके हैं, लेकिन इन एहतजाजों के थमने का मतलब कतन ये नहीं बताया जा रहा कि ईरान जो है उसके अंदर रिजीम चेंज की अब कोशिश नहीं की जाएगी, और इसमें ईरान ने मिलिट्री ग्रेड जो जैमर्स इस्तेमाल किए, जिन्होंने स्टारलिंक का इंटरनेट, सैटेलाइट इंटरनेट का एक्सेस रोका, इसने एक बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले किया, क्योंकि आपस में मुजाहिरीन की कोऑर्डिनेशन, और ईरान का एक्यूजेशन ये है कि उन मुजाहिरीन की अपने फॉरेन मास्टर्स के साथ कोऑर्डिनेशन जो है हमने दर हकीकत उसे हॉल्ट किया है, हमने दर हकीकत उसे रोका है। फिर इसके साथ ही साथ ईरान ने अब अपनी एयर स्पेस जो है उसके हवाले से बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कहा कि अब हम सिर्फ उन तैयारों को आने देंगे जिन्हें इजाजत होगी। फिर ईरान ने यह तक कहा है कि भाई कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारी फजा के अंदर आया जिसे प्रायर परमिशन ना हुई, उसे शूट डाउन करने के स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो हैं वो इस वक्त ईरान की तरफ से दिए जा चुके हैं। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त इवन कुछ चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। शायद अमेरिका फाइटर जेट्स के जरिए नहीं, मैंने जो 2 दिन पहले ये तज्जिया दिया था कि शायद अमेरिका अपनी सबमरीन्स का इस्तेमाल करे, वहां से फिर क्रूज मिसाइल्स जो है वो लॉन्च किए जाएं, और अमेरिका जो है वो एंटायर यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो है उसे साउथ चाइना सी से निकाल के वो फुल स्पीड से मिडल ईस्ट की तरफ आ रहा है, और मेजर अटैक जो अमेरिका करेगा उसमें अमेरिका की जो नेवी है वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। फिर इस सबके अंदर मैं आपको यह बता दूं कि एक नो फ्लाई जोन जो है वो ईरान के अंदर एस्टैब्लिश किया गया, लेकिन उसके बावजूद चाइना से कुछ प्लेन्स हैं जो कि ईरान की एयर स्पेस में आए हैं। अब चाइना से जो एयर प्लेन्स ईरान की स्पेस में आए, इससे पहले मैंने आपको यह रिपोर्ट किया, ओपन सोर्स फ्लाइट डाटा इसकी कंफर्मेशन कर रहा है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इसकी कंफर्मेशन कर रही है कि ईरान जो है उसकी तरफ से जो ईरान के अंदर रशिया और बेलारूस से कुछ कार्गो प्लेन्स जो हैं उन्होंने आकर यहां पर एंट्री दी, और अब इवन ये बताया जा रहा है कि एक जानिब अमेरिका जो है वो अपना पूरा स्ट्राइक ग्रुप जो है वो साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की तरफ ला रहा है, एंड ऑन दी अदर हैंड चाइनीज एयरक्राफ्ट जो है उनका ईरान के अंदर आना ये भी गेम को चेंज कर सकता है, क्योंकि रशिया के वाले से तो यहां तक कह दिया गया कि भाई रशिया जो है वो इस सब के अंदर बहुत बड़े लेवल पर जो ईरान है उसे सिकंदर मिसाइल जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जा सकते हैं वो दे रहे हैं। तो क्या ईरान इस सब के अंदर अगर कोई स्ट्राइक या इस तरह की तैयारी होती है, क्या ईरान एक न्यूक्लियर सरप्राइज दे सकता है? वो एलिमेंट भी मौजूद है। फिर ऑब्वियसली ईरान की रिटेलिएशन क्या होती है? इसराइल ने अपने शेल्टर्स खोलने शुरू कर दिए हुए हैं, लोगों को होम कमांड जो है, होम फ्रंट कमांड, उसको फॉलो करने के अहकामात दे दिए हुए हैं। तो ये एक अहम नुक्ता है, और ऑब्वियसली ये इस पूरे मंजरनामे को काफी हद तक तब्दील करता है। ईरान की फजाइया ने उड़ान भरी हुई है, उन्होंने अपने जेट स्क्रैम्बल किए हैं इराक ईरान बॉर्डर के करीब, क्योंकि वहां पर भी एरियल एक्टिविटी देखी गई। तो इस मर्तबा ईरान अपना एयर डिफेंस और अपने फाइटर जेट्स जो हैं, जो कि पिछली जंग में ईरान की एयरफोर्स उस तरीके से दिफा नहीं कर पाई, ईरान ने हमले जरूर किए लेकिन दिफा नहीं कर पाए थे। तो इस दफा शायद ईरान जो है वो ये करना चाह रहा है, और यही वजह, एक ये वजह भी हो सकती है कि जो इराक के अंदर से फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी, जब उन्होंने देखा कि ईरान के फाइटर जेट्स भी उड़ान भर चुके हैं और इनके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम और जैमर्स भी हैं, तो ये भी गेम चेंजर हो सकता है, जिसकी वजह से शायद मिशन जो है वो कॉल ऑफ किया गया हो और पहला हमला नाकाम हुआ हो। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।